तो हम बात करते हैं यार सतवाहनास की। सतवाहनास की बात करते हैं। सतवाहनास जो थे वो 60 BC से लेके 225 AD तक यहाँ पे रूल किए थे भाई। तो ये किस पार्ट पे रूल करते थे उसकी बात करें तो सपोज करो ये इंडिया है। तो सतवाहनास जो थे वो ये साउदर्न इंडिया वाले पार्ट में यहाँ पे ये रूल करते थे यार। ये साउदर्न इंडिया वाला पार्ट यहाँ पे अमरावती जो आर्ट है वो है ना सतवाहनास से इन्फ्लुएंस है। सतवाहनास जो थे इधर वाले रीजन को भी, ठीक है, यहाँ से इस प्रकार के इस रीजन को यहाँ पे ये रूल करते थे। इस साउथ में तो चोलास थे, यहाँ पे ये रीजन को ये रूल करते थे भाई। ओके, साउथ में इस समय चोलास थे, इधर पांड्यास थे, इधर कलिंगा, इधर कुशाना एम्पायर था। सतवाहनास की बात करें तो सतवाहनास जो थे एस्टेब्लाइज इंडिपेंडेंट किंगडम आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्यास। established independent kingdom after the decline of Mauryas, and Satavahanas are also known as Andhras, also known as आंध्रास। एंड जो सोर्स है हमको कहाँ से समझ आता है भाई सतवाहनास के बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलता है, तो पुरानास एंड इंस्क्रिप्शन से हमको इसके बारे में पता चलता है सतवाहना के बारे में। सो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो पुरानास एंड इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो इंस्क्रिप्शंस में नासिक एंड नानागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमको सतवाहनास के बारे में पता चलता है। सो नासिक एंड नानागढ़ इंस्क्रिप्शन दे थ्रो लाइट ऑन द रीजन ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सतवाहनास के रूलर, जैसे हमने कुशानास के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रूलर की बात की जो कि कनिष्का थे, उसी प्रकार सतवाहनास में सबसे इम्पोर्टेंट जो रूलर था वो गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। थ्रोन नासिक एंड जो नांदागढ़ है ना नानागढ़ इंस्क्रिप्शन है, इट थ्रो लाइट ऑन द रीजन ऑफ गौतमीपुत्र सतकर्णी। ओके, सो सतवाहनास आर ऑल्सो नोन एज आंध्रास एंड इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन हमको मिला वो नासिक एंड नानागढ़ इंस्क्रिप्शन से मिला भाई। एंड ये गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में बताता है भाई। टाइमलाइन की बात करें सो अराउंड 2nd सेंचुरी BCE में सिमुकाव ने यहाँ पे फाउंड किया था सतवाहनास को। ही वॉज द फाउंडर एंड कृष्णा ने एक्सटेंड किया किंगडम को अप टू नासिक इन द वेस्ट।
extended kingdom up to Nasik in the west. एंड श्री सतकर्णी अराउंड 60 to 70 BC में इन्होंने कनकर्ड किया वेस्टर्न मालवा एंड बेरार वाले रीजन को. श्री सतकर्णी in 70 to 60 BCE conquered western Malwa and Berar, and Sri Satakarni performed Ashwamedha sacrifice, है ना. एंड यहाँ पे बीच में बहुत सारे रूलर्स देखने को मिले भाई. बीच में छोटे छोटे रूलर्स आए श्री सतकर्णी के बाद. उसके बाद यहाँ पे एक रूलर आए इंपॉर्टेंट रूलर जिसकी हम बात करें. इट इज़ हल्ला. ही वॉज द 17th किंग एंड ही रिजाइंड फॉर 5 साल तक इन्होंने राजगद्दी से रिज़ाइन कर दिया था. एंड एक इम्पॉर्टेंट बुक इन्होंने लिखा था गथा सप्तसती. A third book named गथा सप्तसती. ये पूछा था गथा सप्तसती किसने लिखा, तो आपको बताना है भाई हल्ला ने लिखा है. ठीक है. अश्वमेध सैक्रिफाइस किसने परफॉर्म किया, श्री सतकर्णी ने. फाउंडर कौन थे, सिमुकेव. तो ये सब हमारे पास इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. सिमुकेव, कृष्णा, श्री सतकर्णी, हल्ला. नेक्स्ट कौन आया भाई हल्ला के बाद. यहाँ पे बीच में बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स आए. फिर गौतमी पुत्र सतकर्णी, जो था वो कब आया भाई, अराउंड 106 to 130 AD को ये रूल किए थे भाई. गौतमी पुत्र सतकर्णी वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सतवाहना रूलर. इन्होंने रूल किया फ्रॉम 106 to 130 AD and he was the greatest ruler of Satvahanas. And he captured the whole of Deccan. And जो नागापन्ना ऑफ मालवास थे उनसे इन्होंने जीत हासिल किया यार. गौतमी पुत्र सतकर्णी. सो विक्ट्री ओवर नागापन्ना ऑफ मालवा was remarkable and patronized ब्राह्मणिज्म यार, है ना. तो सब ज़्यादा बढ़ावा किसको देते थे, ये ब्राह्मणिज्म को. लेकिन फिर भी ये बुद्धिज़्म को एक तरह से डोनेशन देते ही थे. तो एक तरह से टॉलरेंट थे भाई ये. ही पैट्रोनाइज ब्राह्मणिज्म येट डोनेटेड बुद्धिस्ट. तो आपको एक चीज़ समझना है, पहले के जो रूलर्स से आते बुद्धिस्ट स्टिल रखते थे. बट अब जो है धीरे धीरे हमारे पास 1st century AD के बाद जो है जैसे शिवाइट, वैष्णवाइट एंड ब्राह्मणिस्ट कल्ट यहाँ पे देखने को मिला यार. पुष्पमित्र शुंगा ने हमने ब्राह्मणिज्म की बात की. उसके बाद यहाँ पे हमने बात की अबाउट गौतमी पुत्र सतकर्णी में ब्राह्मणिज्म की बात की यार. नेक्स्ट रूलर जो हमको देखने को मिला वो कौन था, विशी सतपुत्रा पुलमी. ठीक है. विशी और विशी सतपुत्रा
पुलामी, विशिष्टपुत्र पुलामी जो थे इन्होंने रूल किया अराउंड 130 से लेके 150, ठीक है। गौतमीपुत्र सतकर्णी के बाद 154 AD तक इन्होंने रूल किया। एंड ही एक्सटेंडेड सतवाहना पावर अप टू द माउथ ऑफ कृष्णा रिवर, अप टू द माउथ ऑफ कृष्णा रिवर। एंड इन्होंने बहुत सारे कॉइन्स इशू किए यार, जिसमें इमेजेस थे ऑफ शिप। तो ये बताता है कि भाई इनके पास नेवल पावर एंड मिलिट्री टाइम ट्रेड भी करते थे, है ना। विशिष्टपुत्र पुलमी, सो विशिष्टपुत्र पुलमी issued coins with images of ships, so it indicate, जो images of ship देखने को मिलते हैं कॉइन में, it indicate naval power and maritime trade। एंड जो लास्ट ग्रेट रूलर है जिसमें हम बात करते हैं अबाउट यशनाश्री सतकर्णी। ये जो यशनाश्री सतकर्णी इसने रूल किया फ्रॉम 165 to 194 AD। ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दी सतवाहनास, ठीक है भाई। तो हमने बात की अबाउट गौतमीपुत्र सतकर्णी की, वॉज द ग्रेट रूलर, है ना। विशिष्टपुत्र पुलमी एंड याजनाश्री सतकर्णी लास्ट ग्रेट रूलर, ठीक है। नेवल पावर के बारे में कौन बताता है यार, जो कॉइन है जिसके अंदर इमेजेस हैं नेवल पावर एंड मैरीटाइम ट्रेड के बारे में बता रहा था भाई। एंड ही पैट्रोनाइज, गौतमीपुत्र सतकर्णी पैट्रोनाइज ब्राह्मणिज्म यार। ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ सतवाहना इज गौतमीपुत्र सतकर्णी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द सतवाहनास। ओके, सो इकोनॉमिक कंडीशन की बात करते हैं यार। इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर हम बात करेंगे कि देखो भाई, एक तरह से इन्होंने एक रिमार्केबल प्रोग्रेस शो किया इन द फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। रिमार्केबल प्रोग्रेस इन फील्ड ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री एंड क्राफ्ट guilds organized by different craftsmen, ठीक है। चाहे पॉटर्स की बात करते हैं, वेवर्स की बात करते हैं, ऑयल प्रेशर्स की बात करते हैं, एंड दे डिड नॉट यूज गोल्ड। सतवाहनास जो है वो गोल्ड का इनके इस्तेमाल नहीं करते थे भाई। गुप्तास कुशानास इस्तेमाल करते थे, ये इस्तेमाल नहीं करते थे गोल्ड कॉइन्स का। तो याद रखना भाई, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये लीड पोटीन, दैट्स को सिल्वर बेस सिल्वर बोलते हैं। ये लीड का इस्तेमाल करते थे, बेस सिल्वर, कॉपर एंड बोन्स का इस्तेमाल करते थे यार फॉर कॉइन्स। एंड जो सिल्वर कॉइन्स हैं उनको कर्षपनास कहते थे भाई सतवाहनास के समय, एंड विच आर यूज्ड फॉर ट्रेड। एंड जो ग्रेटेस्ट पोर्ट ऑफ ओवरसी ट्रेड की यहाँ पे हम बात करते हैं वो कल्याणी जो कि वेस्टर्न डेक्कन में था, एंड गंजम जो कि ईस्टर्न डेक्कन, एंड
गंधकेशला जो है वो ईस्टर्न डेक्कन में, ठीक है, ये इस साइड में, इधर वेस्टर्न डेक्कन में कल्याणी। सो ग्रेटेस्ट पोर्ट ऑफ ओवरसीज ट्रेड के अंदर हम बात करते हैं अबाउट कल्याणी एंड गांधकशिला एंड गंजम इन ईस्ट डेक्कन, ठीक है। तो ये हमने बात की अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन की यार, रिमार्केबल प्रोग्रेस देखने को मिला ड्यूरिंग द सातवाहनास। इसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्राफ्ट्समैन थे, लाइक पोटर्स, वीवर्स, ऑयल प्रेसर्स, है ना। ये इस्तेमाल नहीं करते थे गोल्ड कॉइन्स का, याद रखना भाई, कॉइन्स के लिए लीड का, सिल्वर बेस, कॉपर, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे। जो सिल्वर कॉइन्स थे, लाइक जिसको हम कश्यपनास बोलते थे, है ना, उसका इस्तेमाल करते थे इन ट्रेड यार। वेस्टर्न कोस्ट जो था वहाँ पे कल्याणी एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट साइट था, एंड गदकेसा, है ना, गदकेसला एंड गंजम आर दी ईस्टर्न डेक्कन जो कि थे ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट साइट थे यार। ओके, हमने बात की अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दी सतवाहनास की। नाउ अगर हम बात करें कल्चरल कंट्रीब्यूशन ऑफ द सतवाहनास की, सो कल्चरल कंट्रीब्यूशन में हम बात करते हैं अबाउट जो सतवाहनास ने ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म दोनों को एक तरह से बढ़ावा दिया, दोनों को पैट्रोनाइज किया। सो सतवाहनास पैट्रोनाइज्ड बोथ ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म, एंड जो फर्स्ट रूलर थे टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स, जमीन देने की जो प्रथा थी ब्राह्मण्स को, वो पहले रूलर्स कहाँ के थे? सतवाहनास के थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ठीक है। दे आर द फर्स्ट रूलर्स टू मेक लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड बिल्ट चैत्यास फॉर चैंटिंग एंड विहारास फॉर रेसिडेंस फॉर दी बुद्धिस्ट, बिकॉज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म दोनों को ये इक्वली पैट्रोनाइज करते थे यार। एंड जो वैश्य सतपुत्र पुलमी थे, इन्होंने रिपेयर किया जो ओल्ड अमरावती स्तूपा था उसको रिपेयर किया, है ना। एंड जो आर्किटेक्चर जो हमको नागार्जुन कोंडा के अंदर देखने को मिलता है वो भी इनकी वजह से ही देखने को मिलता है। सो विश्व सतपुत्रा पुलमई, विश्वपुत्र पुलमई रिपेयर्ड ओल्ड अमरावती स्तूपा and their architecture at Nagarjunakonda is also notable. And Brahmanism revived along with the performance of Ashwamedha, and जो राजस्वीय सेक्रीफाइस था उसकी वजह से ब्राह्मणिज्म रिवाइव हुआ ड्यूरिंग द सतवाहनास यार, बिकॉज अपना रिलेवेंस इधर खो बैठ रहा था तो बुद्धिज्म के पॉपुलरिज्म की वजह से। सो ब्राह्मणिज्म रिवाइव्ड along with the परफॉर्मेंस ऑफ अश्व, देखो यहाँ पे अश्वमेध किसने, यहाँ पे अश्वमेध सेक्रीफाइस किसने परफॉर्म किया था? श्री सतकर्णी ने। तो इसकी वजह से ब्राह्मणिज्म एक तरह से रिवाइव होने लगा था, होने लगा, क्या हुआ यहाँ पे? अश्वमेधा एंड
राजसूय सेक्रीफाइस एंड कल्चरल कंट्रीब्यूशन पे हम बात करते हैं कि जो सातवाहनास थे दे ऑल्सो पैट्रोनाइज्ड प्राकृत एंड जो हाला सतासी था, यहाँ पे ये जो हाला सतासी है टाइमलाइन में हमने देखा भाई, ये जो हाला सतासी था विच इज़ द 17th रूलर, इन्होंने गत सप्तशती लिखा है। एक्सीलेंट पीस ऑफ प्राकृत लैंग्वेज के बारे में बताया यार। एक्सीलेंट पीस ऑफ प्राकृत लिटरेचर के बारे में बताया है। ओके, यहाँ पे जो टेक्स्ट है भी मत भूलना भाई। गता सप्तशती, ये प्राकृत लिटरेचर का एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है भाई। हाला सतसी ने यहाँ पे इसको लिखा है। तो ये हमने बात की अबाउट दी कल्चरल कंट्रीब्यूशन की। विष्णु है ना, वैश्य शतपुत्र पल्यमी ने यहाँ पे अमरावती स्तूपा को रिपेयर किया, विश्व शतपुत्र पल्यमी ने। एंड नागार्जुन कोंडा के अंदर आर्किटेक्चर को भी तरह से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी यही है यार। एंड ब्राह्मणिज्म को भी यहाँ पे इन्होंने रिवाइव किया सतवाहनास ने, जो कि हमको देखने को मिलता थ्रू अश्वमेध सेक्रीफाइस एंड राजसूय सेक्रीफाइस यार। एंड एक तरह से प्रकृति को पैट्रनाइज के लाइक हम हाला सतसी की बात करते हैं यार, है ना। एक्सीलेंट पीस ऑफ प्राकृत लिटरेचर के लिए जाने जाते थे ये। तो हमने बात की अबाउट दी कल्चरल कंट्रीब्यूशन, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ दी सतवाहनास, ठीक है। उससे पहले हम टाइमलाइन की बात की, जो रूलर्स हैं उनकी बात की। एंड इन ब्रीफ हम सतवाहनास कब से कब तक रूल करते थे यार, 600 BC से लेकर 25 AD तक। इस गुप्ता से पहले यही रूल करते थे।